हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन की। देखिए आगे बढ़े उससे पहले क्लैट 2025 के लिए हमारा टाइटन बैच शुरू हो चुका है। 21,999 में आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं। लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2026 क्लैट की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। 39,999 में 2 इयर्स का ये पूरा कोर्सेज है। सारी चीजें, बुक्स, लाइव क्लास, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर। आज के द हिंदू की फ्रंट पेज पे न्यूज है, 20 न्यू कंपनीज बॉट पोल बॉन्ड्स अ पनिशेबल ऑफेंस। मामला क्या है? देखो, जो पोल बॉन्ड होते हैं ना, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आपको पूरा मैटर पता होगा, काफी न्यूज में चल रहा है। अभी इसमें एक नई चीज देखने को ये मिली है कि कोई भी कंपनी ना, जब तक वो 3 साल की मिनिमम नहीं हो जाती है तब तक दे कैन नॉट डोनेट मनी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी का फंड। ठीक है, बट करीबन ऐसी 20 कंपनियां निकल के आई हैं जिन्होंने ये काम किया है और दैट इज इन पनिशेबल ऑफेंस। ये कैसे पता पड़ा? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसबीआई को कि सारी डिटेल सामने रखें, तो उसी के बाद ये चीज यहाँ पे देखने को मिली है। इसके बाद एक और आज के न्यूज़पेपर की न्यूज है, पीटर हिग्स हु प्रपोज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पार्टिकल्स डाइज। तो पीटर हिग्स इनका नाम है और नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं ये। अभी इनकी मृत्यु रिसेंटली हो गई है, तो वो एक आज की न्यूज है। इसके बाद सितार्स तानपुरास मेड इन महाराष्ट्र मिराज टाउन गेट्स जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है सितार्स एंड तानपुरा को, जो कि महाराष्ट्र के मिराज टाउन में बनते हैं। उन लोगों को जो भी मिराज टाउन के अंदर आपके सितार तानपुरास बन रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बनते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ बनता है वैसा कहीं नहीं बनता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दे दिया गया है। अब आज के सेशन में अभी हम जीआई टैग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होता है जीआई टैग, क्यों दिया जाता है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले गोवा के कैशू को भी मिला था जीआई टैग। ऐसे समय समय पे अलग अलग चीजों को मिलता रहता है, पर जीआई टैग होता क्या है वो अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ रीसेंट टाइम में जीआई टैग जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों को दिया गया है, और एग्जाम में जीआई टैग पे क्वेश्चंस आना काफी कॉमन है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि रिसेंटली दिया गया है, तो ये किस जगह पे दिया गया है, क्यों दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है, मतलब इन पूरा डिटेल पे क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो अपने को जल्दी जल्दी से इन सब का एक बार मैं रिवाइज बोल देता हूं, प्लस आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको याद रहेगा। रसगुल्ला उड़ीसा फूड स्टफ हो गया, ब्लैक राइस मणिपुर फूड स्टफ हो गया, खादमल हल्दी ये पूछ लेते हैं किस चीज से रिलेटेड है, तो कंदमल हल्दी को उड़ीसा में मिला है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मलाई पोंडू फ्रॉम कोड्डीकनाल तमिलनाडु, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कश्मीरी सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमारम मिजोरम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। पाउंडम मिजोरम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। नोगितकरा मिजोरम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। टॉलपुन मिजोरम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स अरुणाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। सिल्वर पुत्तल पलकोवा तमिलनाडु फूड स्टफ है। मिजो पुंचेई मिजोरम हैंडीक्राफ्ट है। गुलबर्ग तुअर दाल कर्नाटका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बीटल लीफ केरला एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कोला चिली गोवा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कंदांगी साड़ी तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। एंड काजी नीमू आसाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो दीज आर सम अभी रिसेंट टाइम में जिनको जीआई टैग मिला है 2023 के एंड होते होते, तो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, किस चीज से रिलेटेड है, ये भी बन सकता है, कहां मिला है और क्या है, तो ये चीजें हैं। अब कुछ और है इस तरीके के, जैसे बसोली पश्चिमिना एंड उधमपुर कलारी अ पॉपुलर डोगरा क्यूजीन हैव बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये भी एक आपकी न्यूज है। ठीक है, मतलब ये रिसेंट टाइम में जो जीआई टैग्स मिले मैं आपको सारे कर रहा हूं। अब जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है बेसिकली सर्टेन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से जाने जाते हैं। मैं आपको फिर से इसको एक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं। आपने रामपुरी चाकू के नाम सुने होंगे, ठीक है? तो चाकू तो बहुत होते हैं, पर रामपुरी चाकू को इतना अच्छा क्यों बताया जाता है? क्योंकि रामपुर में जो चाकू बनते हैं उसकी बहुत मतलब बहुत तगड़े बनते हैं, तो उस जगह से वो चाकू जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी जगहों की बहुत चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं,
मतलब वो वहीं पे सबसे बेस्ट है। तो ऐसी जगहों को स्पेसिफिक करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है कि भैया इस जगह की ये पसंद है, समझ रहे हो, ये जगह की ये फेमस है। जैसे कि दार्जिलिंग की टी, कंचीपुरा का सिल्क, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। Only the authorized users or those residing in the geographical territory are allowed to use the popular product name। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कंदांगी साड़ी है तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैं भी ये यूज करूँ कि भाई मैं कंदांगी की साड़ी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जहाँ का ऑथराइज्ड है उसी जगह के लोगों को अलाउड है गवर्नमेंट के द्वारा, और वही उसका नाम यूज कर सकते हैं। It also protects the product from being copied or imitated by others। A registered GI is valid for 10 years। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जीआई टैग जो है अगर वो मिलता है तो कितने समय तक के लिए वैलिड रहता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू ये गवर्न होता है। अगर कभी पूछ लें किसके थ्रू ये गवर्न होता है, इट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय WTO एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हमारा आज का न्यूज। अब आज की जो हमारी वन लाइनर वाले जो न्यूज हैं, जो शॉर्ट न्यूज हैं, वो कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला आज का जो वन लाइनर है वो है, थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए, है ना। संजय नायर टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एस्चोम। क्या है एस्चोम मतलब, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ठीक, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड चेयरमैन संजय नायर has taken over as the president of industry body ASSOCHAM for 2024 से 25। कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना टेक चार्जेस एट डायरेक्टर जनरल ऑफ EME। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो लेफ्टिनेंट जनरल JS सिडाना को जो है 33rd डायरेक्टर बनते हैं और इसका चार्ज लेते हैं। टाटा इंटरनेशनल अपॉइंटेड राजीव सिंघल एज इट्स MD, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं इनको। फिर है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड एट 6.6% इन 2024 से 2025। ऐसा किसने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से इसका जवाब चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कोरियन फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स रिकॉर्ड फॉर मेंटेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब आप इसी स्टेटमेंट से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, तो इसमें अपने को वापस इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नर RN रवि इनॉग्रेटेड परमवीर चक्र गार्डन। तो तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने इनॉग्रेट किया है परमवीर चक्र गार्डन, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। वेनेजुएला इज जुआन विसेंटे पेरेंज मोरा द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन डाइज एट एज ऑफ 114। तो ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है और वेनेजुएला के रहने वाले हैं, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। ठीक, PFC स्पेस इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2033 करोड़ टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। देन दिस इज ऑल्सो शॉर्ट न्यूज, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी का MCQs हैं, देख लो जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके, है ना। तो पहला है हु विल रिप्लेस अजय सिंह एज एस्चोम प्रेसिडेंट फॉर 2024 से 25। तो संजय नायर इज द आंसर। फिर है हु टुक ओवर एज द 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो लेफ्टिनेंट जनरल JS सिडाना इज द आंसर। फिर है टाटा इंटरनेशनल अपॉइंटेड राजीव सिंघल एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन अप्रैल 2024। whom did राजीव सिंघल सक्सीडेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। तो आनंद सेन को इन्होंने सक्सेस किया है। 6.60 वर्ल्ड बैंक ने हमारी ग्रोथ बताई है। Recently news related to K-Star was seen in the news. What is the K-Star? Fusion reactor also known as Korean artificial sun. Where is Paramveer Chakra Udyan inaugurated? तो चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक, the world oldest person passed away recently. What is his name? तो जुआन विसेट पेरेज। ठीक, फिर है what is the status of Power Finance Corporation Limited which has been paid the highest ever interim dividend of 2033 करोड़। तो महाराष्ट्र इज द आंसर। अब इसी का वन लाइनर है, संजय नायर हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल JS सिडाना हो गया, फिर आनंद सेन हो गया, 6.60 वर्ल्ड बैंक हो गया, K-Star वाला हो गया, चेन्नई वाला हो गया, जुआन विसेंट जो है ओल्डेस्ट पर्सन इनकी मृत्यु हुई है। फिर जॉब्स, अब ये दो नए हैं, जॉब्स फॉर रिसाइलेंस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक
और बरबारा रश हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97 वाज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो किस फील्ड में ये फेमस थे? सिनेमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइज आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज हमने मेन जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा है जीआई टैग वाला देखा है, वो आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग कितने समय तक एक्टिव रहता है, किस एक्ट से निकलता है, किस एक्ट से गवर्न होता है, कौन इस पे रेगुलेट करता है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है। कुछ नामी गिरानी जीआई टैग हमने देखे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो अभी रिसेंट में न्यूज में थे, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। प्लस हमने आज की जो शॉर्ट न्यूज थी वो कवर करी हैं। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।